ये सोच लिया था कि जिस वक्त मेरे पास जाने के लिए भी रुपए यहाँ से नहीं बचेंगे उस दिन मैं निकलूंगा। और ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त मेरे पास 8-9 हज़ार रुपये बचे थे, मैंने सोचा कि यार मैं अब टिकट करके वापस दिल्ली लौटता हूँ और फिर से कोचिंग पढ़ाना शुरू करता हूँ। और मैं आया, और आप देखते हैं कि जब दुख होता है ना तो दुख पे दुख आते हैं, इससे डरना कभी नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से फ्लाइट की कि मुझे वापस लौटना है, और वही फ्लाइट मेरी मिस हो गई। देखिए आप कमाल की बात। और मैं उस वक्त इतनी तेज रोया, मैंने सिर्फ अपनी माँ को फ़ोन लगाया और मैंने रो के ही बात की कि मेरी फ़्लाइट छूट गई, क्योंकि उस वक्त पैसे की बहुत प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये फरवरी या मार्च पिछले साल की बात है। जो ये साल पिछला है, फरवरी मार्च की बात है। तो माँ ने मेरे को एक ही बात कही, अरे तू रो मत, कोई बात नहीं, फ़्लाइट मिस हो गई और ऐसे ऐसे पैसे लेके तू कैसे भी आ जा। फिर मैंने भाई से पैसे लिए और मैं आया दिल्ली। फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया। पहले मैं एक कोचिंग में गया तो मैंने देखा कि अब तो मेरी उतनी वैल्यू भी नहीं बची है जो पहले थी। और 3 महीने मैंने इसी तरीके से पढ़ाया। 1,000 2-2 हज़ार रुपये तक कोचिंग से लिए किसी तरीके से कि भाई दो खर्चा चलाना है। और फिर मैंने अपना एक रूम लेके वहीं पे अपना कोचिंग सेटअप कर लिया। वहाँ से कहानी शुरू होती है, जो एक बदलाव वाला फेज आया कि मैंने अपना एक फ्लैट लिया और वहीं के एक छोटे से कमरे में मैंने कोचिंग स्टार्ट की, अपनी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया सुपर 30 के नाम से। और फिर मैं यूट्यूब पे आया तो कहानी ऐसे बदलती गई, आप देखेंगे। मतलब मैंने एक इतना गंदा फ्लैट लिया था, मैं लाइफ में अपने रहा हूँ कि इतनी मैंने उस टाइम मेहनत की कि 6-6 महीने तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेडशीट भी चेंज हुई है नहीं हुई। मैं रात के 3-3 बजे तक काम कर रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। जैसे मैं यूट्यूब पे आया, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ और मेरे पास जो कंटेंट है या जो भी मैथ्स है वो किसी के पास नहीं है, ये मुझे पता था। लेकिन मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही, क्यों मैं लोगों को नहीं बता पा रहा। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी हो गई है जिसकी मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, लोग समझते हैं उस चीज़ को। नहीं तो आप कितना भी टैलेंट लेके घूमते रहे, कोई नहीं पूछने वाला। तो उसके बाद जब मैंने दोबारा कोचिंग शुरू की और मैं यूट्यूब पे आया और लोग जुड़ते गए, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, फिर सारी ज़िंदगी बदल गई मेरी। मेरी जो बुक थी वो इतनी फेमस बुक हो गई, आज भी आप देखेंगे प्ले विद एडवांस मैथ्स, मैथ्स की बहुत फेमस किताब है। तो बुक भी बहुत फेमस हो गई। मैंने कोचिंग ली, वो भी बहुत अच्छे से चलने लगी और सारी चीज़ें बदल गई। मैंने घर भी ले लिया और मर्सिडीज जो मेरा एक सपना था वो भी मैंने अचीव किया। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे एक चीज़ जो लगती है, जो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ अपनी कहानी से, कि जब भी हम किसी चीज़ में डूबते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। सक्सेस और फेलर कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है कि सक्सेस इज द एक्यूरेट एग्जीक्यूशन ऑफ योर एफर्ट्स। जो आप एफर्ट्स करते हैं उसका एक्यूरेट एग्जीक्यूशन क्या है, कि भाई आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं जो आपके एफर्ट हैं। आप गलत दिशा में तो एफर्ट नहीं कर रहे हैं। और एक ये कि डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे अब मिले या ना मिले, मुझे इसी पर रहना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहता ना कि उतरा सागर में जो, उसको मोती मिले। जिसने की चाह जिसकी वो उसे पा गया। सागर किनारे बैठे बैठे कभी मोती नहीं मिलेगा, डूबना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। मैंने कभी इन गम या इन परेशानियों को बहुत ये नहीं लिया। मैंने, मुझे लगता है कि शायद आज मैं उतना खुश नहीं हूँ जितना स्ट्रगल के टाइम पे था। उसका अपना अलग मजा है, क्योंकि सक्सेस भी तभी अच्छी लगती है जब आपने लाइफ में स्ट्रगल किया हो। जब आप स्ट्रगल करके सक्सेस अचीव करते हो और वो आपको दिन याद आते हैं, वो प्लेसेस जहाँ पे आपने बुरा वक्त बिताया था, जब आप जाते हो तो बहुत खुशी मिलती है। कहता हूँ ना मैं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। आपको नहीं थकना है। जो परेशानियां हैं, जो संघर्ष है, वो थक जाएगा, वो आपका पीछा छोड़ देगा, लेकिन आपको नहीं थकना है। तो इसी बात